जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज। न्याय और सम्मान की जंग, गरीबों के मान सम्मान स्वाभिमान की जंग। गांव-गांव के गरीबों की आवाज वी न्यूज मीडिया के साथ। सरकार को लेकर गुस्सा, जनता तिलमिलाई। राहुल गांधी के अमेठी में समस्याओं का अंबार लगा है। लोग आवारा पशुओं से परेशान हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लोग सड़क के किनारे खड़े होकर स्वागत आतुर हैं। शिक्षित होने के महिलाओं के बेटे और बेटियां रोजगार नहीं पा रहे। नौकरी की परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। युवाओं की फौज बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। राहुल गांधी के आगमन पर जनता से खूब प्यार लुटाया। हर गली हर सड़क भीड़ से भरी थी। अमेठी आओ लाल बचाओ के नारे लगाए। राजीव गांधी के सारक्षी रहे आशीष शुक्ल, धर्मेंद्र शुक्ल, संजय पाठक, अशोक सिंह हिटलर युवा जोश में थिरते दिखे। कांग्रेस महासचिव के पूर्व निजी सचिव राम नरेश ओझा, कांग्रेस पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम नारायण तिवारी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस महिला महासचिव कमलेश सिंह, रामफेर गौतम आदि बहुत से लोग उपस्थित रहे। और वहीं नेताओं ने अमेठी से चुनाव लड़ने की मांग उठाई। अमेठी विधानसभा प्रभारी वीरेंद्र मिश्रा का आयोजन सफल रहा। शहर भीड़ से खचाखच भरा रहा। पुलिस सुरक्षा को पसीने बहाने पड़े। उत्तर प्रदेश संपादक वी न्यूज मीडिया से श्री राकेश कश्यप, प्रदेश ब्यूरो रिपोर्ट। ना हम लोग के पास खेती है, ना हम लोगों के पास जो है और कुछ मतलब ऐसा चीज है जिससे हम कमा खा सके, और ना हमारे बच्चों के पास कोई शिक्षा है, ना कोई नौकरी है। चार बच्चे पढ़ लिख के घूम रहे हैं, आज तक उनको नौकरी कहीं मिलती ही नहीं है, और ना कोई नौकरी मिलने वाला है। तो स्मृति ईरानी झूठ कहती हैं ये काम हम करेंगे, किया है उन्होंने काम है। जब काम करती तो आज परेशानी क्यों होती है हमारे बच्चों को? हमारे बच्चे कहीं ना कहीं लग जाते हैं। एक लड़की को 4 साल हो गया बीटीसी करके बैठी है, एक लड़का को आज 3 साल हो गया बीटीसी करके बैठी है, कोई बीएससी करके बैठा है, कोई एमएससी करके बैठा है। आज तक कहीं रोजी रोटी नहीं है। ना ऐसा अमेठी के अंदर कोई नौकरी करने वाला कि प्राइवेट नौकरी करके कमा खा ले बच्चे, कोई फैक्ट्री हो या कोई और कोई काम करने वाला हो। क्या है रोजी रोटी अमेठी के अंदर? अमेठी के अंदर कुछ भी है तो नहीं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद बच्चे मजदूरी थोड़ी करेंगे, न फड़ुआ चलाएंगे, न वहाँ दिहाड़ी करने जाएंगे। क्या करके खाएं बच्चे हमारे? कुछ कह रही है आप राहुल जी के बारे में? हम कह रहे थे कि जो यहाँ पे राहुल जी लाए थे, हमारे सांसद जब थे, ट्रिपल थी और मेगा फूड पार्क था, जो वो लाने वाले थे कि गरीब आदमी रोजगार पाएगा, वो सब तो सारा खींच के अमेठी से उठा ले गई। अमेठी एकदम कंगाल कर दी, अमेठी को दिया गया है। अमेठी कंगाल हो गया है क्या? अमेठी का आवाम जो है बेहाल है। हम जैसे भूतपूर्व अंधभक्त और ज्यादा बेहाल हैं, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे दिन को मोदी का अच्छा दिन का वादा था, स्मृति ईरानी का 13 रुपए किलो चीनी का वादा था। हम लोग भावनाओं में बह गए। हम लोग मोदी को वोट कर दिए 2019 में, लेकिन अब जो है न्याय के लिए हम राहुल भैया के साथ हैं, ग्राउंड पे है, जमीन पे है, उनके साथ हैं। हमने स्मृति ईरानी को सिर्फ टीवी चैनलों पे देखा था, हमने कभी रियलिटी में नहीं देखा था, लेकिन टीवी चैनलों पे अब देखते थे। स्लो मोशन में कुछ कार्यक्रम उनका वगैरह आता था, हम भी बचपन में देखा करते थे, तो लगता था हाँ कोई होंगी, ठीक है। हम उसी भावना में बह करके वोट कर दिए। हमने लगा था कि विकास होगा, लेकिन उनके सांसद बनते ही सबसे पहले यहाँ का मेगा फूड पार्क छीना जाता है। उनके सांसद बनते ही यहाँ की ट्रिपल आईटी को बंद करवाया जाता है। उनके सांसद बनते ही यहाँ का जो एक रोजगार का जो एक परिपाटी हुआ करती थी, महारत्न कंपनियाँ, चाहे आप एचएल ले लीजिए, चाहे भेल ले लीजिए, चाहे सेल ले लीजिए, महारत्न कंपनियाँ होती थी, उनको नीलाम किया जाता है। एचएल कोरबा का यहाँ का एक विद्यालय है, उसको प्राइवेट दे दिया इन्होंने। सेल को इन्होंने नीलाम कर दिया। भेल की 3 यूनिटें चलती थी, वहाँ उसमें से 1 यूनिट बंद करके 2 यूनिट कर दिया। अब भेल घाटे में जा रही, घाटा दिखा करके उसको बंद करेंगी स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी। यहाँ के नौजवान किसान जो है परेशान है। 17,262 स्मृति ईरानी जी के आंकड़े हैं कि आवारा पशु अमेठी जनपद में टहल रहे हैं। ये उन्होंने बाकायदा डीएम को चिट्ठी लिख करके कहा था कि इसको बंद करवाइए, लेकिन आप अमेठी में आज भी घूम लीजिए, प्रतिदिन 2, 4, 5 दिन में अखबार में लिख करके आता है आवारा जानवर से टकराने के बाद युवक की गई जान। मतलब लोगों के चिराग तक बुझ रहे हैं, और स्मृति ईरानी सिर्फ अमेठी का पर्यटन करने में व्यस्त है। अमेठी में नवनिर्मित फार्म हाउस का उद्घाटन करने में व्यस्त है। अब इतनी शिकायत क्यों कर? राम मंदिर भूतपूर्व भागते हैं इसलिए शिकायत है, भूतपूर्व भागते हैं इसलिए शिकायत है। वोट दिया था स्मृति ईरानी को इसलिए शिकायत है। और राम मंदिर में हमारे बाप दादा परदादा, हमारी हजारों पीढ़ियां राम मंदिर, राम में आस्था रखने वाली थी। हम भारत के हिंदू है, भाजपा के हिंदू नहीं है। और बार जाकर के राम मंदिर में वहाँ जाकर के शीश नवाएंगे, उसमें जाके दर्शन पूजन करेंगे। हम भाजपा के हिंदू नहीं, हम भारत के हिंदू हैं। हमारी आस्था श्री रामचंद्र में, हमारी आस्था भारतीय जनता पार्टी की छलावे वाली नीतियों में नहीं है। चाचा जी आप कुछ बोल रहे हैं, ये इधर आइए, आप इस तरफ रोशनी में आइए। पहले तो आपने बहुत लंबी सियासत, लंबे दौर की सियासत अमेठी में देखी होगी।